चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे लेख की जो पंजाब में काफी हलचल मचा रहा है। ये लेख ऐलान जंग न्यूज से मोहम्मद कलीम आजाद का है और इसमें सरकार के टैक्स और जनता की निराशा के बीच जो तनाव है उसे सामने रखा गया है। तो देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेख की शुरुआत सीधे इसी एक लाइन से होती है जो पंजाब के किसानों, दुकानदारों और आम परिवारों की भावना को पकड़ लेती है। सोचकर देखिए, हर रोज कड़ी मेहनत करना, टैक्स भरना और फिर ये महसूस करना कि बदले में जिंदगी को आसान बनाने वाली बुनियादी सहूलियतें तक गायब हैं। तो लेख का पहला और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि टैक्स और सुविधाओं के बीच का जो रिश्ता है वो टूट चुका है। ये लेख बताता है कि कैसे लोगों पर टैक्स का बोझ तो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब बात आती है सड़कों की, सफाई की या दूसरी जरूरी सेवाओं की, तो हालात जस के तस हैं। लेख के मुताबिक लोगों को ये महसूस कराया जा रहा है जैसे वो कोई टैक्स पेड वस्तु हो। मतलब ऐसा लगता है कि सरकार हर चीज पर टैक्स लगा रही है, लेकिन जब जवाबदेही की बात आती है तो उसके हाथ खाली हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आरोप है जो सरकार की प्राथमिकताओं पर ही सवाल खड़ा करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वादों और हकीकत के बीच की खाई कितनी गहरी है। चुनाव के दौरान जो बड़े बड़े दावे किए गए थे, जमीन पर उनकी असलियत क्या है, चलिए समझते हैं। एक तरफ तो सरकार अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है और दावा कर रही है कि उसने जनता के लिए बहुत काम किया है। ये वो कहानी है जो सरकार की तरफ से बताई जा रही है, लेकिन ये लेख एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। यहाँ वादों और हकीकत के बीच का वो तीखा अंतर साफ दिखता है। एक तरफ हैं सुनहरे वादे, चमकती सड़कें, साफ सुथरा सिस्टम, और दूसरी तरफ है वो कड़वी हकीकत जिसका लेख जिक्र करता है, टूटे फूटे रास्ते और कचरे से भरी गलियां, बड़े और खाली लिफाफे। ये शब्द दिखाते हैं कि लोग कितना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि सत्ता तो बदल गई लेकिन उनके लिए कुछ नहीं बदला। तो मामला सिर्फ टूटे वादों का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये बात है टूटे हुए भरोसे की। लेख का तर्क है कि सरकार ने लोगों के विश्वास के साथ एक तरह से धोखा किया है। देखिए, ये उम्मीद धोखे में कैसे बदली। कहानी शुरू होती है अन्ना हजारे आंदोलन से, एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन जिसने पूरे देश में लाखों लोगों को एक नई उम्मीद दी थी। इसी उम्मीद के सहारे पंजाब के लोगों ने आप सरकार पर भरोसा जताया, लेकिन लगभग 4 साल बाद नतीजा, लेख के मुताबिक लोग ठगा हुआ, निराश और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। ये लेख सीधे सीधे पार्टी के नेतृत्व पर अरविंद केजरीवाल पर उंगली उठाता है और उन पर झूठे सपने बेचने का आरोप लगाता है। लेख का तर्क है कि लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसा पब्लिक सर्विसेज पर खर्च नहीं हो रहा तो फिर वो जा कहाँ रहा है। लेख इसका एक बहुत ही परेशान करने वाला जवाब देता है। अब आता है इस लेख का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला आरोप कि पंजाब का पैसा पंजाब पर खर्च ही नहीं हो रहा है। कथित तौर पर राज्य का पैसा कहीं और भेजा जा रहा है। मतलब आरोप यह है कि पंजाब के टैक्स का पैसा गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियानों और उसके विस्तार पर खर्च किया जा रहा है। जरा सोचिए, ये कितना गंभीर इल्जाम है कि पंजाब के लोगों की मेहनत की कमाई को पंजाब के विकास के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। तो इन सब का लोगों पर क्या असर हो रहा है? लेख का तर्क है कि अब वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं और वो आगे क्या करने की सोच रहे हैं। लेख के मुताबिक लोग अब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। वो अब और खोखले वादे सुनने को तैयार नहीं हैं। वो अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और लेख का अंत होता है इस नारे के साथ, जागते रहो पंजाब, जागते रहो जनता। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि कार्रवाई के लिए एक आह्वान है, लोगों से अपने हक के लिए खड़े होने का आग्रह। यह है एक दमदार संदेश है जो हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या पंजाब के लोग इस आवाज को सुनेंगे?